हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो कि चैप्टर है दोस्तों आपका 11। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ट्रिक और बहुत अच्छा ट्रिक, जिससे आप अगर क्वेश्चन आपको नहीं याद है फिर भी आप अच्छे से अच्छा नंबर ले आओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत से अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अभी 4-5 महीना है। इसमें इस 4-5 महीने के अंदर मैं आपसे बस यही कहूँगा दोस्त कि अभी अगर आपसे जितना क्वेश्चन हो सके उतना याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि आप क्वेश्चन को याद नहीं कर पाओगे। बशर्ते आपको करना क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप याद करे रहोगे उसी को आपको रिवीजन करना होगा, और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्वेश्चन वो भी भूल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको पास समय है, आप याद कर लो। बाकी लास्ट में जब आपका 2 महीना बचा रहेगा तब आप जितना भी क्वेश्चन याद करे रहोगे सारे क्वेश्चन का एक बार रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। 1 हफ्ता 10 दिन बैठ कर रिवीजन करना लगातार सारे क्वेश्चन का, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन भूल भी गए हो वो याद हो जाए। और दोस्तों दूसरी चीज़ बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि जो क्वेश्चन हम लोग याद करके जाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन याद करके जाते हैं वो एग्ज़ाम में जाने के बाद भूल जाता है। एग्ज़ाम में जाने के बाद भूल जाता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि बोलते हैं कि यार भाई याद करके तो जाते हैं, ठीक है, याद करके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद भूल जाता है। क्या करें, लिख नहीं पाते, क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या हमें क्वेश्चन छोड़कर आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरा देखोगे तो आपको एक नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो हर कोई नहीं बताता, हर कोई सिर्फ पढ़ाता ही है, लेकिन मैं इसमें हर एक चीज़ सिखाता रहूँगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ना मत, पूरा देखना, बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, देखिए दोस्त, जो क्वेश्चन अगर हम लोग छोड़ कर आएंगे ना, यहाँ पर देखिए, तो अगर क्वेश्चन हम लोग छोड़ कर आएंगे तो इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ कर चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा तीनों के तीनों नंबर में से एक नंबर भी नहीं मिलेगा, मतलब तीनों नंबर कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम बना कर लिख के आए, मान लो हमें नहीं याद है, फिर भी अगर हम कुछ लिख कर उसमें आएंगे तो 3 नंबर में से अगर 2 नंबर कट भी जाएगा फिर भी हमें 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप थोड़ा अच्छा बनाए हो जिससे समझ में आ रहा है तो आपको 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ भी आपको नहीं याद है और आप सोच रहे हो कि हम किस तरह बना कर लिखें कि पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है, तो आज हम ये चीज़ सिखाएंगे आपको कि अगर आपको क्वेश्चन, मतलब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि हम सब बना कर लिख कर आएंगे। ठीक है, आपको अभी मैं बताया अभी आपसे कि मेरे भाई आपके पास अभी समय है, आप याद कर लो, जितना चाहो उतना याद कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझना है। ठीक है, और कैसे कैसे लिखना है उसको आप लोग आज इस वीडियो में समझ लो। ठीक है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हमें भी बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देना है, लेकिन दोस्तों याद सब लोग करके जाते हैं। ठीक है, सब लोग याद करके जाते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है ना, लिखने का तरीका वो बहुत कम लोग जानते हैं। और जिनको दोस्तों याद नहीं रहता ना, जिनको याद नहीं रहता वो क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें याद नहीं रहता क्वेश्चन, लेकिन उन्हें क्या होता है, लिखने का तरीका पता होता है, लिखने का तरीका पता होता है। तो जब लिखने का अगर तरीका उन्हें अच्छे से मालूम रहता है ना, तो बिना कुछ याद किए भी अच्छे से अच्छा नंबर ले आएंगे। अच्छे से अच्छा नंबर जैसे मतलब हमारा 500 पूरा अंक है, ठीक है, अब 500 में से 350, 350 आ गया, या आपका 300 आ गया, या आपका 250 आ गया। मतलब ऐसे ऐसे नंबर लोग लाए हैं जो कुछ भी नहीं याद किए हैं। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्त। अब अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये बातें जो मैं इसमें बताऊँगा तो बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग एग्ज़ाम में जाना, तो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप तो लोग यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डालोगे। क्या? प्रश्नोत्तर नंबर, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर लिखोगे। जिस प्रश्नोत्तर नंबर का आपको मतलब क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा का पहला है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, का तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे स्केल से पाई पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखा जाएगा क्या भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको लिखने का तरीका मैं इसमें बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए, जो मैं भंवर धाराएं लिखा हूँ इसके सामने लिखा हूँ क्या, इड्डी करेंसिटी, मतलब इड्डी करेंटी का मतलब होता है कि इसका इंग्लिश है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को इंग्लिश नहीं लिखना है।
ठीक है। आप लोग को मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए इसका मतलब, इसका हिंदी क्या होता है, मतलब भंवर धराए का इंग्लिश क्या होता है। तो भंवर धराए का इंग्लिश होता है ईडी क्रेंटिसी, क्रेंट। यहाँ पर देखिए दोस्त, अब आपको लिखने का तरीका कैसे लिखना होगा। यहाँ पर देखिए, पहले आपको भंवर धराए लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर 2 पाइप पारना होगा स्किल से। यहाँ पर मैं लंबी पाइप पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको छोटी पाइप पारना होगा। उसके बाद आगे कुछ इस तरह करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है। कहाँ से? यहाँ से। दोस्तों इसमें सारा क्वेश्चन है, वीडियो को छोड़ना मत। यही समझ लो कि अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे तो ये जो क्वेश्चन, ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से मैं 4 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इस वीडियो के नीचे बस दूसरा वीडियो है, ठीक है, जाकर आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए दूसरा वीडियो इस चैप्टर का मैं लेकर आया हूँ। इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर के सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपसे। लिख लेना मेरे दोस्त, तैयार कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब किसी चालक, आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा कि जब किसी चालक वस्तु कोई धातु, पिंड, छड़ या चकती आदि से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं? प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्त, लिखा हुआ है हो जाती है। यहाँ पर देखिए, संबंध फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती हैं। ये धाराएं चक्रदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है। दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, भंवर धाराएं किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका दोस्तों ये है, जैसे यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे भंवर धाराएं, ठीक है। उसके बाद जब आपका लास्ट में मतलब किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए भंवर धाराएं कहते हैं, तो आपको लास्ट में यहाँ काली हेडिंग वाली पेन से डाल देना है। इससे होता क्या है कि जब भी एग्जामिनर जब भी आपका कॉपी चेक करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका हेडिंग देखते हैं। ये बात याद रखना, कभी मत भूलना इस चीज़ को, कि सबसे पहले आपका हेडिंग देखेंगे कि लड़का हेडिंग में क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपके पूरे क्वेश्चन को नहीं देखते, ये पक्का समझ लो। आप क्या लिखे हो वो आपको नहीं देखते, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि नहीं देखते, यहाँ पर जो आपने सारा जो शब्द लिखा हुआ है, इसको क्यों नहीं देखते पता है? क्योंकि एग्जामिनर के पास एक कापिया नहीं रहता मेरे दोस्त, बहुत कापिया रहता है उन्हें चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसी जल्दबाजी में एग्जामिनर क्या करते हैं कि भंवर धाराएं हेडिंग देखेंगे, उसके बाद बस हल्के नज़र से इसको एक बार देख लेंगे, बस सॉरी, पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको एक बार हल्के नज़र से देखेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर देख लिए कि भंवर धाराएं कहते हैं ना, बस अगर इतना देख लिए ना कहते हैं, तो बीच में क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक एग्जामिनर जानता है कि बच्चे को पास किया जाए किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं याद है तो आप लोग थोड़ा बना कर लिखने का मतलब ये होता है कि बीच में अगर आप कुछ भी लिख दोगे बना कर ना, फिर भी एग्जामिनर नहीं देखेंगे। और लास्ट में इसका ज़रूर लिखना कि भंवर धाराएं कहते हैं, इतना अगर आप लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा सही लिखा है। इसका मतलब पूरा पढ़ो मत, नंबर दे दो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो एक काम करिए इस समय में कि आप लोग 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, हो सके तो 5 पेज डेली नकल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आपकी राइटिंग जो है बढ़िया तरीके से बैठ जाएगी। मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी राइटिंग बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है ना। और मास्टर के अगर नज़र में आपका राइटिंग अच्छा रहेगा ना, तो आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर दे देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जितनी बातें मैं आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर देखते हैं। इसको समझो आप लोग, आपसे इस चैप्टर से पूछ लेगा दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा लिखिए। किसका बीमा लिखिए? चुंबकीय फ्लक्स की बीमा लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का बीमा दोस्तों आप लोग को 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन 3 नंबर 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म कर लो, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा जब भी पूछेगा आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में। यहाँ देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा लिखी, तो आप लोग लिख देना कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होता क्या है, बराबर चुंबकीय मतलब बीमा बराबर ml स्क्वायर T-2 A-1 कोष्टक में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा,
चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है, इसको लिख लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का बीमा, ये बता रहा हूँ आपसे। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय घनत्व SI मात्रक लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए SI पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला अथवा न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। ये आपको समझना है क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय घनत्व का SI मात्रक, अगर आपसे पूछेगा लिखने के लिए तो आप लोग इसको लिख लेना दोस्त। ठीक है, आगे चलते दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्त कि साइकिल की चाल बढ़ाने पर उसमें लगे बल्ब का प्रकाश बढ़ता है क्यों। यहाँ पर साइकिल मत समझ लेना, मतलब मोटरसाइकिल। ठीक है, साइकिल लिखा जाता है मोटरसाइकिल और साइकिल वही होता है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का चाल बढ़ाने पर उसमें लगे बल्ब का प्रकाश बढ़ता है क्यों, मतलब जो बाइक होती है उसका प्रकाश क्यों बढ़ता है अगर हम तेज़ी से उसको चलाएंगे। यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है ना कि चाल बढ़ाने पर, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने पर, तो मोटरसाइकिल की जो क्या लगा रहता है बल्ब, ठीक है, उसकी लाइट तेज़ होती है। आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग दुचक्का चलाते हैं, आप लोग बाइक चलाना जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होगा कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं और अगर उसकी स्पीड रात में जितना तेज़ किया जाएगा उतना ही तेज़ उसका लाइट जलेगा, है ना। तो वो क्यों जलता है इसको आप लोग पता है? नहीं पता है। आप लोग कभी सोचे हो मतलब क्यों जलता है, किसके कारण जलता है? नहीं है। तो आज आप लोग जान लो, क्योंकि 12 में आने के बाद यही सब चीज़ सीखने को मिलता है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि साइकिल की चाल बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ती है। मतलब जो चुंबक लगा रहता है, जो करंट पैदा करता है, क्या करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है वो बढ़ती है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है और वह बल्ब का प्रकाश बढ़ा देता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का, मतलब जो विद्युत वाहक बल है उसका करंट और बढ़ जाता है, तब जाके क्या होता है कि बल्ब का प्रकाश जो लाइट होती है उसकी ओर तेज हो जाती है। तो इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा उसमें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, 5वां क्वेश्चन, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 3 नंबर में आता है। मैं आपसे बोलता हूँ दोस्त, बायोलॉजी और एक फिजिक्स आपका एक चैप्टर ऐसा है कि जिसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ 3 नंबर 2 नंबर का ज़्यादा आता है बायोलॉजी और फिजिक्स में। ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आप ज़्यादा तैयार करिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, आपसे कुछ पूछ लेगा तो आप लोग बढ़िया तरीके से थोड़ा और दूरी बनाकर लिखोगे, मास्टर जो होते हैं ना मेरे दोस्त, आपको चेक करते ही नंबर दे देंगे घच देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए, जब किसी कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपको यहाँ से जो ये चीज़ है इसको आप लोग काली पेन से लिख लेना। ठीक है, मैं तो नहीं लिखा हूँ लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, क्योंकि मैं पहले आपको बताया था लिख कर, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। इतना आपको क्या लिखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसको आप लोग काली हेडिंग वाली पेन से लिख लेना, मतलब घर पे नहीं, वैसे अगर घर पे लिख लोगे ठीक रहेगा, लेकिन एग्जाम में मत भूलना, क्योंकि अगर आप घर पे लिख कर याद करोगे ना तो जब आप लोग एग्जाम में इस चीज़ को लिखोगे तो आप लोग को अच्छी तरह पता रहेगा कि हाँ यार सही है, इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कि किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उस स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्यों। मतलब कोई अगर विद्युत परिपथ है उसको अगर अचानक से तोड़ दिया जाए तो उस स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्यों। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब पत्थर से टकराता है तो चिंगारी फेंकता है, लोहा से टकराता है तो चिंगारी फेंकता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्यों होता है, चिंगारी क्यों फेंकता है। यहाँ पर देखिए
कि प्रबल प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में ही उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है, जिससे प्रतिरोध अनंत हो जाता है। मतलब कि जो प्रबल प्रेरित धारा होती है, जो उसकी धारा होती है लोहे की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दिशा में ही उत्पन्न होती है, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में वो दोनों उत्पन्न हो जाती है। तो होने के कारण ऐसा होता है कि जिससे प्रतिरोध अनंत हो जाता है और चिंगारी फेंक देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है उसको देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए। आपसे ये पूछ लेगा दोस्त, कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र किसका है, कि चुंबकीय में ऊर्जा का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ये आपको सूत्र याद कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका U बराबर 1/2 L/I², ठीक है। तो ये आपका क्या है, कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। आगे चलते दोस्त, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम सेकंड होता है, मतलब किस भौतिक राशि का मात्रक ओम सेकंड होता है। यहाँ पर देखिए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक ओम सेकंड होता है। किसका, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक ओम सेकंड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, सबसे इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है, हर साल आने का इसका पूरा 99% चांस रहता है, यही समझ लो, 99% इसका चांस रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, लेंज का नियम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है हमारे इस चैप्टर का, लेंज का नियम, ठीक है, इसको मत छोड़ना, याद कर लेना जरूर। ये आपका क्वेश्चन दोस्त जब भी आएगा तो 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर चांस इसका रहेगा तो दोस्तों हमारा होगा 3 नंबर में और 5 नंबर में, यही दोनों में चांस ज़्यादा रहेगा ये लॉरेंज बल का पूछने का, ठीक है। तो अगर लॉरेंज बल की तैयारी कर लोगे इस परिभाषा की, तो आप लोग को 5 नंबर या 3 नंबर पर तो कन्फर्म रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, ऐसे लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। तो बस इतना सिंपल है यार, याद कर लो, आराम से आप लोग परीक्षा में दे दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जब किसी धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या भंवर धाराएं उत्पन्न होगी या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए यस मेरे दोस्त, हाँ भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि अगर जब किसी धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब जो परिवर्तित चुंबक होता है उसमें अगर रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्या भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, मतलब भंवर धाराएं पैदा होगी। जी जरूर पैदा होगी, तो आप लोग सही का निशान लगा देना, हाँ भंवर धाराएं पैदा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है यहाँ पर, भंवर धाराओं का प्रेक्षण सर्वप्रथम किसने किया, मतलब भंवर धाराएं का प्रेक्षण सर्वप्रथम पहली बार किसने किया। तो यहाँ पर देखिए फोको नामक वैज्ञानिक ने, ये आपका दोस्त 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लेंज का नियम हमारा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। लेंज का नियम जो होता है वो किस संरक्षण नियम का पालन करता है। अगला देखते हैं यहाँ पर, आज हम जान लेंगे कि लेंज का नियम किस संरक्षण का पालन करता है। यहाँ पर देखिए लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ लिया कि बताओ लेंज का जो नियम होता है वो किस संरक्षण नियम का पालन करता है, तो आप लोग याद करे रहोगे तो बता दोगे आराम से कि लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ये आपका क्या, ऊर्जा, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम क्या है। इसमें पूछा है कि लेंज का नियम क्या है, किसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोधी करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बार बताया था कि दोस्तों किसे कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर लेंज आपको क्या करना होगा, काली पेन से हेडिंग इसका डाल देना होगा यहाँ भी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त, हमारा क्वेश्चन आता है क्या, 14 नंबर, और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, लिखा है कि प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब आपको दाएं हाथ का नियम किसके बारे में लिखना होगा, आपको 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाले दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी, ठीक है। इतना आपको लिखना है। कौन सी उंगली बताएगी, यहाँ पर देखिए, तो बीच वाली अंगुली जो हमारी ये बीच वाली होती है, यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाली उंगली है, ये बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए, तो आप लोग कितना लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि देखिए दोस्त, इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है दोस्त विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, आपके भौतिक विज्ञान का, ठीक है। तो आपको देखिए, अब आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखिए इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था IMP, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगर आप दोबारा इसको पढ़ोगे तो समझ लो आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि दोस्त देखिए, जब भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन तैयार होता है पेपर में आने के लिए, बच्चों को हल करने के लिए ना, तो होता क्या है दोस्त कि एक चैप्टर से, ठीक है, एक चैप्टर से सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना होता है वो सारा का सारा क्वेश्चन की छटैयाँ होती है, ठीक। और दोस्तों देखिए, एक चैप्टर से आपको बता दो सिर्फ दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन लिया जाता है या 3 से 2 क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चन ले लिया जाए तो एक पेपर जो हमारा बनता है बाहर एग्ज़ाम का, तो उसमें दोस्तों सिर्फ 13, 14, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आपका 13, 14, 15 क्वेश्चन, एक कोई 5 नंबर का, कोई 3 नंबर का, कोई 2 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 7 नंबर का, इसी तरह बनकर आपका 70 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया कि जब 15, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए मेरे दोस्त कि एक जो हमारी एक बुक होती है फिजिक्स का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। अगर हम सारे क्वेश्चन पढ़ कर जाएंगे क्या याद हो पाएगा, पेपर दे पाएंगे? पागल हो जाओगे मेरे भाई, डिप्रेशन में आ जाओगे। देखिए इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, जो समझ गया एक बार ना, वो बोर्ड एग्ज़ाम को आसानी से नहीं, बहुत आसानी से पास कर सकता है, ठीक है। बस इसी बात को समझना है कि हमें एक चैप्टर का सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर जुड़ जाइए और हर डेली, हर रोज़ पाइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ फिजिक्स का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली पाइए। आपका भाई आपके साथ है, हर एक चीज़ यहाँ पर सिखाऊंगा दोस्त, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी पूरी गारंटी है। अगर आप हमसे डेली पढ़ रहे हो, तो आप हमारी वीडियो अगर डेली देख रहे हो, तो आपको फिर कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्त। अगर आपके पास दिमाग होगा तो, अगर आप नहीं समझ पाओ तो फिर कोई बात नहीं दोस्त, तो आपकी जो समझ में आए वो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे जितने पुराने स्टूडेंट हैं सब लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
और वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।